हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जियोग्राफी की क्लास है और एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है। आप सभी को पता है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। सूर्य क्या है, एक तारा भी है। सूर्य क्या है, एक तारा भी है। सूर्य की सतह पर दो प्रमुख गैसें कौन सी होती हैं। पहली है हीलियम और दूसरी है हाइड्रोजन। दो प्रमुख गैसें हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की सतह का तापमान, ध्यान रखिएगा, तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पॉइंट ए दिया है कि उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। बिल्कुल सही है। उपग्रह क्या है, एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे, ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी के धरातल पर एक निश्चित उद्देश्य से मानव द्वारा भेजा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तारों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है। देखिए, सूर्य क्या है, एक तारा है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, हाइड्रोजन है, और दूसरी गैस है हीलियम। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर गलत क्या है, गलत यहाँ पर है सी। ठीक है, यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा, सी। ए, बी और डी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है ये बताना है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 होता है। पृथ्वी के व्यास के 1/4 होता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ग्रह के बारे में। सौर मंडल में ग्रह कितने होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह होते हैं। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक, पहला है आंतरिक, दूसरा है बाह्य, दूसरा है बाह्य। आंतरिक ग्रह और दूसरा क्या है, बाह्य ग्रह है। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के नजदीक हो। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के नजदीक हो। और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य से दूरी पर हो। सूर्य से दूर हो, सूर्य से दूर हो। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बुध है, शुक्र है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, बाह्य ग्रह है बृहस्पति, बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, शनि, अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सूर्य से ग्रहों की दूरी किसमें मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। मंगल ग्रह को मार्स कहा जाता है, मंगल ग्रह को मार्स कहा जाता है और बृहस्पति ग्रह को जुपिटर कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को जुपिटर कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है, लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। मंगल ग्रह पर लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सूर्य से दूरी के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के आधार पर पूछा जाए तो बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है सही कथन क्या है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं काल्पनिक कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। 7th का आंसर यहाँ पर सी सही है, ए बी यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हैं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी है 180 डिग्री पूर्व देशांतर, 180 डिग्री पूर्व देशांतर व 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा में विभाजित है। 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में विभाजित है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, 360 भी लिखा हो तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। अत्यधिक उष्मा के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो 8th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो 9th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोब पर एक वृत्त जिसके द्वारा दिन व रात का विभाजन होता है वह क्या कहलाता है? 10th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, परिक्रमण किसे कहते हैं? तो परिक्रमण जो दैनिक गति होती है उसको परिक्रमण कहते हैं। दैनिक गति को परिक्रमण कहते हैं। दैनिक गति को परिक्रमण कहते हैं और परिक्रमण को अन्य किस नाम से जानते हैं? घूर्णन के नाम से, घूर्णन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।